नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्ग 3 के बाल विकास की क्लास रहेगी और बाल विकास के 4th नंबर क्लास रहेगी बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के जो कल हमने आपको बताया कि बाल विकास और इसके प्रभावित करने वाले कारक जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से दोस्तों 20 क्वेश्चन जो है वर्ग 3 में 2020 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस चैप्टर से 50 क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आए हुए प्रश्न भी रहेंगे और साथ ही साथ संभावित प्रश्न भी रहेंगे। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया गया कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, किससे होता है? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था से? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। तो विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर से क्लास करेंगे। विकास शुरू कहाँ से होता है? पूर्व प्रसव अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? तो जब भी विकास की बात की जाएगी एक ही पॉइंट्स याद रखिएगा, विकास शुरू होता है वह आपके प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास जो है बच्चे का शुरू हो जाता है। तो विकास और इससे प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो प्रश्न है कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है कहाँ, कब होता है, कैसे होता है? सिर से होता है, पैर से होता है, हाथ से होता है, संपूर्ण शरीर से होता है? कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है एमपीटीईटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास किससे प्रारंभ होता है? सिर से होता है। और विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 640? कई बार पूछा गया है। देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में जितने दिन लगते हैं, जितना समय लगता है, वो लगभग दोस्तों 280 डेज अर्थात 280 दिनों की बात होती है। अगला प्रश्न और भी आपका इंटरेस्टेड होने वाला है। ये 50 प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। ये चैप्टर भी लाजवाब है दोस्तों। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे वर्ग 3 में और इस बार भी है कि 10 से प्लस तो इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। प्रश्न हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? नकारात्मक भी दे दिया गया और नहीं भी दे दिया गया। दो दो नेगेटिव दे दिए गए। तो दो दो नेगेटिव मतलब क्या होता है? मतलब जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। देखिए, नकारात्मक रूप से कैफीन प्रभावित करेगा, शराब करेगा, विकिरण करेगा, लेकिन व्यायाम जो है आपका नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। व्यायाम क्या होगा? एक सकारात्मक रूप से हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र से होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल में? ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जिस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र से होती है वह आपकी अवस्था कौन सी कहलाती है? वह आपकी आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है या शैशवावस्था हो जाएगा? तो वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र से होता है। आप लोग देखते होंगे शैशवावस्था क्या होता है? जन्म से लेके 5 वर्ष तक का बच्चा 5 वर्ष में कितना बड़ा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और ये समय भी कितना जल्दी निकल जाता है ये भी आपको पता नहीं चल पाता है। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? देखिए, विकास में 3 चीज़ें आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद फिर हम प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता लाना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होना, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। अब देखिए, सभी लोग जानते क्या नहीं है। तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा तीव्रता से सीखता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जानने की इच्छा होती है, बच्चा पूछता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, बच्चा पूछता है आपसे। अनुकरण द्वारा सीखने की, आप जो करेंगे बच्चा वो भी करेगा। तो अनुकरण द्वारा भी बच्चा सीखता है, इसलिए कहते हैं घर में अच्छी चीज़ें करें बच्चे के सामने ताकि अच्छा चीज़ें बच्चे सीखे, जाने, समझे। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया जो है शैशवावस्था में बच्चा नहीं कर पाता। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं होगी, बाकी तीनों मुख्य विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है साथियों कि शैशवावस्था में
बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं? मूल प्रत्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं? तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं? वह आपके मूल प्रत्यात्मक होते हैं। और सभी लोगों ने कमेंट किया था कि आपको कौन से बुक जो है रेफ़र करना चाहिए। तो अभी हाल ही में दोस्तों बेस्ट बुक आई है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए, जो बेस्ट सिलेबस के साथ जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, महावीर बुक। जी हाँ, वर्ग 3 के लिए महावीर की बुक आप बुक में अगर बात करें एनसीईआरटी संग्रह है तो महावीर बुक ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिले तो बुक से भी पढ़ते जाइएगा, तो महावीर बुक को अवश्य लीजिए और वहाँ पे थोड़ा देखिए, जानिए, समझिए, थ्योरी पढ़िए। बाकी जो क्लासेज हम कर रहे हैं वो क्लास को अटेंड कीजिए और जो टॉपर नोट्स है उसको आप व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपकी कंक्लूजन तैयारी हो जाएगी। अगला है सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं? तो आपको हम बता ही चुके हैं, मूल प्रत्यात्मक होते हैं। तो इन चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है और ध्यान देना है। अगला प्रश्न है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या 7 वर्ष तक या किशोरावस्था तक होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस में होती है? 3 से 6 वर्ष तक के अवस्था में बच्चा जो है स्वकेंद्रित अवस्था पर होता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। नहीं, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, किस उम्र तक अजनबी यानी कोई अजनबी घर आता है उससे बोलने में झिझकता है, शर्माता है, लुक जाएगा, छिप जाएगा, ऐसी जो प्रक्रिया शिशु किस उम्र तक करता है? देखिए, जो शिशु होता है, बच्चा होता है 6 महीने तक। 6 महीने की उम्र तक जो है अजनबियों से झिझक जाता है बच्चा, शर्माएगा, देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, रोने लगेगा 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर बच्चा जानने लगता है, कोशिश करता है जानने की, पहचानने की, बात करने की। अगला, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होते हैं? तो प्रारंभिक अवस्था दी गई है, बच्चे की प्रारंभिक अवस्था दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं शैशवावस्था की बात हो गई। तो शैशवावस्था में शिशु अत्यधिक क्या होता है? स्वकेंद्रित होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होती है? देखिए, मध्य बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। तो शैशवावस्था का हमने प्रश्न कर लिया, अब बाल्यावस्था की करेंगे। तो बाल्यावस्था में मध्य जो बाल्यावस्था होती है उसकी विशेषता बताइए। देखिए, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता जाने कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वह तार्किक और मूल रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ जो है कर देते हैं, लेकिन परिपक्व नहीं होते हैं। जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था आपने देखी होगी, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बच्चा जो है, इसीलिए मूल संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। मूर्त रूप की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय क्या होता है? देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा ये एक चैप्टर भी है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा देखें, 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। तो बाल विकास की अवधारणा से अभिप्राय अर्थ यह होता है कि समाकलीन सामाजिक संरचनावादी, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था की अवधारणा क्या परिचित कराई गई है कि समाकलीन और सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अनुसार देखा जाए तो यह एक क्या है? सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है? एक सामाजिक संरचना। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, जब आपके एग्जाम में पूछा जाए वह अवस्था जो सुनहरी अवस्था हो जाए, और ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, सुनहरा काल कहा जाता है, वह कहलाता है बाल्यावस्था। क्योंकि इसी में बच्चा जो है सुधरना होता है, तो अच्छे तरीके से इसी अवस्था में बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, बच्चे खेलने में है क्या चीज़ें हैं, पूरा यहीं से पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता? यानी उत्तर बाल्यावस्था मतलब क्या होता है? आपके 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, इसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त ये होता है कि साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है, हम उनके साथ खेलने रहने के लिए सीखना होता है।
लेकिन बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में एक पुरुष से स्त्री की सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना ये बाल्यावस्था में नहीं हो पाए, यह उपयुक्त भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, फ्री में तैयारी कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेज है, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, चाहे आपके यूट्यूब की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, सभी में ज्वाइन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाइए। साथियों, प्रश्न है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि कोई भी बच्चा जब 6 से 11 वर्ष की आयु में है, यानी बाल्यावस्था में बच्चा है, और बाल्यावस्था की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो आपसे बनना चाहिए कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखता है, बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होता है, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होता है, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। अब देखिए, प्रश्न थोड़ा समझ लीजिएगा। आप बोलेंगे सर गलत उत्तर बता रहे हैं आप, इन प्रश्नों को समझना है पहले। देखिए, 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों की विशिष्टताएं बताना है। तो बालक स्वाभाविक रूप एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं शिक्षकों से। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। तो कहीं ना कहीं विशिष्टता पूछी गई है, इसलिए यहाँ पे बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन ईएसवी ने इसको डी ऑप्शन सही माना है। बालक सीखने में रुचि नहीं रखता है, इसको आपने ईएसवी ने माना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी हमें कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगला, 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। देखिए, बालक दूसरों को विचारों को स्वीकार क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। भाई, अहम केंद्रित होगा तभी वह दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, ये दूसरों के विचार का स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, इनमें से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? दल या गैंग सदस्य जो होता है, समूह जो होता है, उसमें समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। इस कथन के विपरीत कौन सा दिया गया है? कि वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ठीक है, तो इसके विपरीत बताना है। तो वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बात झगड़ा। अब झगड़ा करना, लड़ाई शब्द, ये शब्द क्या है? नेगेटिव शब्द है, झगड़ा लड़ाई। तो ये तो अपने आप समझ लीजिए कि विपरीत ही होगा। हमें ऑप्शन के अर्थ को समझना ही नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड ही है, काफ़ी है। ये नेगेटिव शब्दों को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि यह विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शब्दों को जिसने समझ लिया उसने वर्ग 3 एग्जाम को फतेह कर लिया। अगला प्रश्न है, वय संधिकाल में इनमें से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती है? देखिए, वय संधिकाल क्लास में हमने आपको बताया था, सारी चीज़ें एक एक टू जेड आपको बताया। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं अटेंड कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में क्लासेज वाई आपकी प्लेलिस्ट है, जाइए विजिट करिए, देखिए, फ्री में क्लास अटेंड कीजिए। तो वह संधिकाल में जो बाह्य अभिव्यक्ति होगी वह होगा प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध होता है, अशांति होती है, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होता है। लेकिन साथियों, बाह्य अभिव्यक्ति आपका सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठ रहकर खेलना अधिक पसंद करना, यह बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होगी। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और फीडबैक भी बेहतरीन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति रखता है? मिडिल स्कूल यानी 6 to 8 क्लास, मिडिल स्कूल को माना जाता है माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा, इसके बाद आपके प्राथमिक का होगा।
तो मिडिल स्कूल के स्तर में विद्यार्थियों के विकास में सहमति की अगर बात आती है तो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर वयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वह अधिकांश बालक तीव्र से वृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार स्व प्रभाविता का संपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। अब देखिए मिडिल स्कूल में बच्चों की अगर जो विद्यार्थियों के साथ सहमति नहीं रखता है कि अधिकांश बच्चे जो है विशेष स्वकेंद्रित हो जाएं, ये जो है आपका सहमत नहीं रखता है जो मिडिल स्कूल होता है। बाकी सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़िए समझिए और फीडबैक कीजिए। अगला प्रश्न है खिलौने की आयु। तो सभी लोग जानते हैं खिलौने के पूर्व बाल्यावस्था, अगर पूर्व और उत्तर दिया गया तो पूर्व सेलेक्ट करना है, यानी 6 से लेकर 9 वर्ष तक। अगर सन दिया रहे, एज दिया रहे, वर्ष दिया रहे, अगर महीना दिया रहे तो 12 6 72 और 108 महीना दिया रहे, दिन दिया रहे तो उसको डिवाइड कर लीजिए। तो खिलौने की आयु मतलब बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है कि अनुकरण करके बच्चा सीखता है, प्रश्न करता है बच्चा, खेलने जाता है बच्चा, लेकिन दल समूह में रहने की अवस्था, यह विशेषता आपकी नहीं होगी। जब परिपक्व हो जाता है बच्चा तब दल समूह में रहने लगता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था की हो जाएगी। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, प्रश्न बच्चा अधिकतर करेगा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। आप घर में देखते होंगे बच्चे प्रश्न करते हैं। और बच्चा खेलने ज़्यादा आ जाएगा, पढ़ने में कम ध्यान और खेलने में ज़्यादा ध्यान करता है। ये पूर्व बाल्यावस्था होती है, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था में फिर बच्चा दल और समूह में रहने की अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बच्चा शर्म करे और बच्चा गर्व से कहे कि मैंने ऐसा किया, तो ये अवस्था कहलाती है आपकी बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था के बाद हमारा क्या चैप्टर चल रहा है, बाल्यावस्था के जो प्रश्न बनते हैं वो चैप्टर चल रहे हैं, यानी बाल विकास का चैप्टर चल रहा है। इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक के चैप्टर करेंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता पर जाएं तो वह होती सामूहिकता की भावना। मनोवैज्ञानिक विशेषता अगर बात करते हैं। अगला एक प्रसमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना समान, प्रसमान यानी अधिकतर समान रूप से एक 12 वर्ष का बच्चा है और सबसे अधिक क्या उसमें संभाव्य होगा कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई होना, वयस्कों के खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति लेना, अब और यहाँ में किसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना। तो 12 वर्ष के बच्चे जब अधिक होना क्या संभव होता है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होते हैं। जो अपने साथ पढ़ने लिखते साथ उनके लिए द्वारा बेचैनी, उनके साथ ही खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा होता है, ये शब्द समझ लीजिएगा। संवेगात्मक क्रांति, संवेगात्मक क्रांति का मतलब क्या होता है, संवेगों का विस्फोट। तो संवेगों का विस्फोट किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था के बाद अब किशोरावस्था का चैप्टर आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी बच्चा वयस्कता का संक्रमण का पहल करने लगे, तो वह आपका किशोरावस्था कहलाती है, यानी 12 से लेके 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह क्या प्रभाव होता है, किस अवस्था में होता है। तो जब सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता वह कहलाता उत्तर किशोरावस्था, 16 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था, ये कहलाती है उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, कई नवीन आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह जो किशोरावस्था की आयु होती है अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, आत्मचेतना कम होता, तो ये गलत दिया गया। किशोरावस्था में आत्मचेतना बढ़ता है, यानी सोचने की क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 16 वर्षीय नीरज अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वह क्या विकसित कर रहा है? अब 16 वर्षीय है तो कहीं ना कहीं उत्तर किशोरावस्था में बच्चा पहुंच चुका है। तो अपने आप में जो है पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वह क्या विकसित कर रहा है? स्वायत्तता को विकसित कर रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है स्टेनले के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था बताना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेनले अधिक तनाव और तूफान जब भी शब्द आए समझ लाइएगा किशोरावस्था। ये शब्द आता है कि किसने कहा है कि किशोरावस्था अत्यधिक तनाव और तूफान की अवस्था का नाम दिया है किशोरावस्था। तो स्टेनले हाल न दिया। कभी कभी इनका स्टेटमेंट परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा आपसे बनना चाहिए। आपको इस बार एग्जाम को फतेह करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? देखिए किशोरावस्था में अभिरुचियाँ होती हैं, तर्क शक्ति होता, प्रेक्षण की योग्यता होती, लेकिन अहम केंद्रिता नहीं होती। ये पूर्व बाल्यावस्था की होती है। तो अहम केंद्रिता का जो है विकास इसमें नहीं होता है। इससे दूर होकर अभिरुचि होती है, तर्क शक्ति होती है, प्रेक्षण की योग्यता होती। तो अहम केंद्रिता किशोरावस्था के लिए निगेटिव हो जाए। अगला प्रश्न है बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण? तो सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, और अधिकतर उत्तर किशोरावस्था कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो सामान्यतः संघर्ष की वह आपकी किशोरावस्था हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं किशोरावस्था, लेकिन एग्जाम में चैप्टर वाइज नहीं आएगा। बीच बीच में कहीं से किस चैप्टर से प्रश्न ले लिया जाएगा। जैसा आपकी पिछली भांति अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, नहीं दिया तो प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व, 15 पेपर हमने सॉल्व किए हैं टू जेड। तो वो पेपर का प्लेलिस्ट बना है, सभी लोग जाइए विजिट कीजिए, देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। विकास की कौन सी अवस्था? तनाव और तूफान की अवस्था। तो तनाव और तूफान कहीं भी आए आपको किशोरावस्था ही करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वीर पूजा की भावना जागृत हो। तो वीर पूजा यानी कि वीर रस के यहाँ पे हो रहा है। तो वीर रस कहीं ना कहीं किशोरावस्था में होता है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को ही किशोरावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो यह विकास किस अवस्था में होता है? तो यह विकास आपके किशोरावस्था में होता है, क्योंकि 13 वर्ष में बच्चा पहुंच चुका है। तनाव और क्रोध की अवस्था बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था वह आपकी कौन सी होगी? किशोरावस्था ही होगी। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होगी। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों में विकास में जो देखा जाए, मानव जो मनुष्य है इसमें विकास सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है? तो वह आपकी किशोरावस्था कहलाती है। ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन और करेंगे, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यानपूर्वक समझिए और फीडबैक कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवेक समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये वर्ग 3 में आया हुआ है। एमपी टेट में ये प्रश्न आया हुआ है। अब बच्चे क्या है अपने संवेक समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, वह है बाल्यावस्था। ये किशोरावस्था है, सभी लोग बताइए किशोरावस्था होगा या बाल्यावस्था होगा? बच्चे अपने संवेक समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, सभी लोग बताइएगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तो किशोरावस्था के चैप्टर चल रहा थे, बाल्यावस्था कहाँ से आ गया? तो समूह जहाँ भी शब्द आएगा वह बाल्यावस्था आएगा, याद रखिएगा। जहाँ भी समूह शब्द दिखे बाल्यावस्था ऑप्शन करना है। अगला मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन होती? तो सबसे जटिल और कठिन वह होगी किशोरावस्था। जटिल कठिन शब्द आए वह किशोरावस्था के पर करना है। अगला किशोर जो है खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो होते हैं बच्चे किसका अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। ये भी आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही। तो वह क्या विकसित कर रही है? तो वह आपकी स्वायत्ता।
ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कोई एज और की थी, लेकिन इसमें 14 वर्ष की बात हो रही है, तो इन ध्यान को समझना है और फीडबैक करना है। अगला, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। देखिए, किशोरावस्था यानी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे जो है अधिकतर देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में संयोजन करना, इस पर जो है ज़्यादा उनका चीज़ें होती हैं। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो है किस अवस्था से संबंधित होते हैं। विद्रोह की भावना, ये भी एमपीटेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था यानी 12 से लेके 15 या 16 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। तो प्रोफेसर जो हाल का सिद्धांत है वह किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करता है। टेलीग्राम से जुड़िए, सारे नोट्स PDF फाइल आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का, अगर बुद्धि का अधिकतम विकास पूछा जाए तो फिर आपका किशोरावस्था करिएगा। तो बुद्धि का चैप्टर भी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार के जो है रुकावट डालती है। तो जो किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता आती है ना, वह प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में भी रुकावट डालती है, व्यवसाय की समस्या में, नए परिस्थितियों के साथ संयोजन करने में भी डालती है। यानी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में जो है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता की बात आती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों कि माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये पूर्व किशोरावस्था हो जाएगा। ये भी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। और आपके लिए मॉक क्वेश्चन में ये प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न क्या है आप सभी के लिए कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला जो चैप्टर आएगा वह प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सभी लोग डेली 7 to 7:30 PM में आइए, CDP की तैयारी कीजिए, मजबूत तैयारी कीजिए और इस बार एमपीटेट वर्ग 3 एग्जाम को फतेह कीजिए। बाकी सभी टॉपर नोट्स हमारी आ चुके हैं। व्हाट्सएप हमारे नंबर पे मैसेज करना है और कम्युनिटी पोस्ट मैसेज आपको नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे मैसेज करना, सारा डिटेल मिल जाएगा। फुल तैयारी कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए और इस बार शिक्षक भर्ती में अव्वल आइए और सरकारी शिक्षक बनिए, अध्यापक अध्यापिका बनिए। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद सभी का।